अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, तो आज हम 9.3 स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से वो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment join each of the following pair of the points। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली मिड पॉइंट फाइंड करना है और हमें लाइन सेगमेंट्स जो है उसके दो पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो मिड पॉइंट है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है mxy इज इक्वल्स टू m x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये स्टूडेंट होता है मिड पॉइंट का फार्मूला कि आपने x1 और x2 को ऐड करना है और 2 पे कर देना है डिवाइड। इसी तरह आपने y1 और y2 को ऐड करके भी 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो आपको पेयर्स दिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे पास ए हमें दिया हुआ 9-2 और बी हमें दिया हुआ 7-2। तो हमने क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं कि एम एक्स वाई जो है वो डिजायर्ड मिड पॉइंट है। तो अगर एम एक्स वाई जो है वो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो मिड पॉइंट है, तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले पॉइंट में आप देखें, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास जो x1 है वो कितना है, वो 9 है, और y1 यहीं पे है जो वो कितना है 2। इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो उसमें x2 कितना है 7 और y2 कितना है 2। आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट आपके पास क्या निकलेगा, जब हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x1 कितना है हमारे पास 9 प्लस x2 कितना है हमारे पास 7 डिवाइडिंग बाय 2। 9 और 7 मिलकर बनेंगे 16 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये कैंसिल करूंगा, 2 8 जार 16। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह जब मैं y का पॉइंट निकालूंगा तो जो मेरे पास y का पॉइंट निकलेगा वो क्या होगा, ये y का पॉइंट है, वो निकलेगा जी y1 प्लस y2 ओवर 2। तो y1 कितना है 2 और y2 भी कितना है 2 डिवाइडिंग बाय आएगा 2। तो 4 प्लस 4 2 डिवाइडिंग बाय 2, 4 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x भी निकल आया और y भी निकल आया। तो अब दोनों पॉइंट्स निकल आए हैं, तो एम एक्स वाई रिक्वायर्ड पॉइंट था, तो यहाँ पर हम x की जगह उसका पॉइंट लगा देंगे और y की जगह उसका पॉइंट लगा देंगे। तो x हमारा निकला है 8, तो यहाँ पर हम 8 लगा देंगे, और y हमारा जो निकला है वो 2 निकला है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है a दिया हुआ है हमें 2 - 6 और b दिया हुआ है 3 - 6। तो वही सेम हमारे पास जो है वो x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 और y1 हमें दिया हुआ है -6। उसके बाद x2 हमें दिया हुआ है 3 और y2 हमें फिर दिया हुआ -6। तो जब आप पॉइंट्स में पुट करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। x1 दिया हुआ है 2, x1 कितना दिया हुआ है 2, तो इधर x1 2 है तो इधर x1 की जगह आ जाएगा 2। फिर आगे x2 है, x2 दिया हुआ 3 तो उसकी जगह आ जाएगा 3 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा, तो आएगा 5/2। जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। और y हमारे पास होता है y1 प्लस y2 ओवर 2। y1 भी -6 है, y2 भी -6 है। -6 - 6 -12 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आएगा -6। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा वो m इंटू 2.5 और -6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
उसमें ए दिया हुआ -8 1 और बी दिया हुआ 6 1। तो इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास जो x1 हमें दिया हुआ है वो -8 है और जो y1 हमें दिया हुआ है वो 1 है इस पहले वाले ए में। सेकंड वाले बी में हमारे पास x2 है, वो कितना दिया हुआ है 6, और जो सेकंड पॉइंट है y2 वो कितना दिया हुआ है 1। हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? x = x1 + x2/2। तो यहाँ से हम x निकालेंगे। x1 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट -8, तो ये -8 आ जाएगा प्लस, और x2 दिया हुआ 6, तो ये आ जाएगा 6/2। तो -8 में से 6 निकालेंगे तो -2 आएगा /2, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह आप निकालेंगे y को निकालेंगे। y आपके पास क्या होता है? y आपके पास होता है y1 + y2/2। तो y1 भी 1 है और y2 भी 1 है, तो 1 + 1/2 2/2, तो इनको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा -1 और 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? ए आपको दिया हुआ -4 9 और बी हमें दिया हुआ -4 -3। तो स्टूडेंट हम वही सपोज करें कि MX Y जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड मिड पॉइंट है, तो फिर हमारे पास हम वही x1 की वैल्यू जो हमारे पास क्या दी हुई है उन्होंने, x1 हमें दिया हुआ है -4 और y1 जो है वो दिया हुआ है 9 पहले वाले में। दूसरे वाले में x2 दिया हुआ है हमें -4 और y2 हमें दिया हुआ है -3। तो स्टूडेंट यहाँ से हम फिर निकालते हैं x। जब हम x निकालेंगे तो वो आएगा x1 + x2/2। x1 -4 है और x2 भी -4। -4 /2, -4 -8 /2, तो जब कैंसिल करेंगे तो -4 आ जाएगा। जब y निकालेंगे तो y = आएगा हमारे पास y1 + y2/2। तो y1 हमें दिया हुआ 9, तो ये आएगा 9 प्लस आएगा, तो ये क्योंकि माइनस के साथ है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/2। 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा /2, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो आपका जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड मिड पॉइंट होगा वो आएगा -4 3। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी A 3 - 11 B 3 - 4। तो मैं वो सपोज कर लेता हूँ कि अगर आपके पास MX Y जो है वो रिक्वायर्ड डिजायर्ड मिड पॉइंट है, तो फिर आपने x निकालना है और y निकाल लेना है। तो x निकालेंगे तो वो क्या आएगा x1 + x2/2। x1 भी आपको कितना दिया हुआ है? x1 3 दिया हुआ है, वो आपने लगा दिया इधर 3, और x2 भी 3 दिया हुआ तो वो भी आपने लगा दिया 3। तो ये आएगा 3 + 3/2, तो 6/2, तो ये आ जाएगा 3। फिर उसके बाद हमें उसने y हमने निकालना है y, तो y क्या होता है? y1 + y2/2। तो y1 हमें दिया हुआ -11 और y2 दिया हुआ -4, तो ये आएगा -11 over -4 /2। तो -11 और -4 होता है -15 /2 आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट इनको डिवाइड करवाएंगे तो ये आएगा -7.5। तो आपका जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 3 - 7.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आपको दिया हुआ 0 0 और बी आपको दिया हुआ 0 - 5। इसमें अगर हम स्टूडेंट देखें तो आपके पास x1 0 है और y1 भी 0 है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में x2 भी 0 है और जो y2 है वो -5 है। तो स्टूडेंट अब हम सपोज कर लेते हैं कि वही हमारा MX Y जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड मिड पॉइंट है, तो x निकालेंगे तो आएगा x1 + x2/2। तो x1 भी 0 है और x2 भी 0, 0 + 0 /2 0/2 है। स्टूडेंट ऊपर 0 हो, नीचे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो तो आंसर आता है 0, तो ये आ जाएगा 0। और y हमारे पास होता है जी y1 + y2/2। y1 दिया हुआ 0 और y2 -5, तो ये आएगा 0 - 5 /2, तो ये आ जाएगा -5/2 -5/2 आएगा। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2.5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड मिड पॉइंट होगा 0 और -2.5।